पति एक व्हाट्सएप चैट लेकर सबको दिखा रहा है और पुलिस के पास भी दिखा रहा है और बता रहा है कि इसी लड़के के साथ मेरी पत्नी भाग गई। लड़का कहता है कि सावन का महीना चल रहा है तो मेरी पत्नी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए घर से निकलती है। यह कहकर जाती है कि हम पूजा करने जा रहे हैं और इसके बाद पता चलता है कि वह अपने बच्चे को छोड़कर भी भाग गई है। वह नाम लेता है, कहता है कि रितेश लेकर मेरी पत्नी को भाग गया है। पूरा का पूरा मामला वैशाली और समस्तीपुर के बीच का है। आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे, बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जो खबर आती है, पति जिसका नाम भास्कर है, वो पति कहानी सुनाते हुए कहता है कि हम गोवा में रहकर काम करते हैं। मेरी पत्नी का जो मतलब कि मेरा घर है, उसका ससुराल वो वैशाली में पड़ता है और उसका घर पड़ता है दरभंगा में। वह दरभंगा जाने के नाम पर समस्तीपुर जाती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया था, उसके साथ वह मिलती थी। पति कहता है कि सावन का महीना था तो वो कहती है कि हमको भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना है, उनका जलाभिषेक करना है और इसके लिए उसकी पत्नी घर से निकलती है। पति इसके आगे की कहानी बताता है कि वह घर से भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाती है और थानेश्वर स्थान मंदिर, उसका जो मंदिर है वहां पर आखिरी बार उसको देखा गया और वहां के बाद वो गायब हो गई, फरार हो गई। पति यह भी कहता है कि मेरी पत्नी की दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं है और रितेश नाम का लड़का उसको लेकर भाग गया है। वह अब व्हाट्सएप चैट लेकर घूम रहा है, पुलिस को दिखा रहा है। उसने गायब होने का मामला भी दर्ज कराया है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है और पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन फिलहाल भास्कर कहानी बताता है, कहता है कि वैशाली से वो समस्तीपुर जाती थी, क्यों? रितेश से मिलने। वह कहता है कि दरभंगा में उसका घर है। वह कहती थी कि हम दरभंगा जा रहे हैं अपने घर, लेकिन दरभंगा ना जाकर वो समस्तीपुर पहुंच जाती थी और समस्तीपुर में जाकर मुलाकात करती थी और अब अपनी पत्नी को खोजने के लिए वह पुलिस के पास भटक रहा है। अलग अलग लोगों से जाकर फोटो दिखाकर पूछ रहा है कि क्या किसी ने इसको देखा है। उसको पता भी नहीं है कि इस वक्त पर पत्नी कहाँ है और वह कहता है कि अपने बच्चे तक को वह छोड़कर चली गई। उसने आखिरी वक्त पर सिर्फ इतना कहा था कि वह भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जा रही है। सावन का महीना है, भगवान शंकर का पूजा करने तमाम लोग जाते हैं, हमारे घर के लोग भी जाते हैं। तो पति कहता है कि इसीलिए पत्नी भी गई तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन पूजा करने के बहाने वह रितेश के पास गई और इसके बाद रितेश उसको लेकर भाग गया। फिलहाल पति अपने पत्नी के गायब होने के लिए एफआईआर करा चुका है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आखिरी बार, जैसा कि उसका पति दावा कर रहा है कि उसको थानेश्वर मंदिर में देखा गया एक लड़के के साथ, तो अगर थानेश्वर मंदिर में वो गई थी तो उसके बाद वह कहाँ गई, उसका कोई अता पता मिलता है। इसी जुगाड़ में पुलिस लगी है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पूरा का पूरा मामला वैशाली का है और हैरान करने वाला मामला है कि सावन में कहती है कि हमको भगवान शंकर का पूजा करना है, पूजा करने के बहाने निकलती है और घर छोड़कर, अपने पति को छोड़कर और अपने बच्चे तक को छोड़कर फरार हो जाती है। फिलहाल हमने आप तक खबर पहुंचाई है। पति अपने पत्नी का व्हाट्सएप चैट दिखाता है, नंबर सेव करके उसने रखा है इंपॉर्टेंट के नाम से। वह दिखाता है कि कैसे वह बातचीत करती थी कि ऑफिस आ गए हो, नहीं आ गए हो, सब कुछ पूछती थी। चैट में आप देखेंगे तो बाबू सब कुछ लिखा गया है और इसी चैट को दिखाकर पति दावा करता है कि इसी लड़के के साथ उसकी पत्नी गई है और लड़का लेकर उसको भागा है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ और जानकारी अगर आती है तो आप तक हम पहुंचाएंगे।
बाकी तमाम खबरों के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।